देखिए, बाबरी मस्जिद में जो कुछ भी हुआ, ये बड़ा देश का दुर्भाग्य कहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी हो, और ये भी कह रहा है कि 1949 में मूर्तियां गलत रखी गई, ये भी कह रहा है कि बाबरी मस्जिद को इलीगल तरीके से तोड़ा गया, और ये भी कह रहा है कि जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और फिर भी जगह उठा के मंदिर को दे देता है। ये तो बड़ा अजीब सा आश्चर्यजनक फैसला था। लेकिन मुसलमानों ने इस वजह से कबूल किया कि ठीक है, चलो 400-500 साल पुराना एक मामला ख़त्म हुआ, जान छूटी, ये देश में जो नफ़रत फैल रही थी ये कम से कम होगी। लेकिन पता चला कि वो तो और ज़्यादा हो गई, नए रास्ते निकल गए। तो ये जो पीड़ा है, इस पीड़ा को उन्होंने व्यक्त किया है, और इसी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बाहर निकल के आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। डीवाई चंद्रचूड़ जब रिटायर हो गए, उसके बाद उन्होंने बाकायदा एक प्रोग्राम में इस तरह की बातें कहीं, और कई सारे जज हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। सवाल ये है कि अगर हिंदू कोई इस बात को कर दे, आप निशिकांत दुबे ने क्या कहा था चीफ जस्टिस के लिए, बिल्कुल खुली किताब है, क्योंकि वो हिंदू थे तो उनकी बात को दबा दिया गया। ये मुसलमान हैं तो इनकी बात को उखाड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट को मानते ही नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट को अहमियत नहीं देते। नहीं, उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम उस वक्त होगा जब इंसाफ के तकाजे पर फैसले होंगे। ये कोई गलत थोड़ा ही है भाई। सुप्रीम कोर्ट जो है हिंदुस्तान में हमारी लास्ट उम्मीद है कि जब सब जगह से हम थक हार के बैठ जाएं तो फिर एक रास्ता बचता है सुप्रीम कोर्ट। वहाँ भी अगर ऐसा ही हो जाए तो फिर सुप्रीम कहाँ से रह गया। ये एक बात उन्होंने कही, तो उसमें मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर वावेला मचे। बस वही है कि मुसलमान के मुंह से ये बात निकली है तो इस पर हंगामा तो होना ज़रूरी है। ये तय है हंगामा, और हो रहा है। देखिए, उन्होंने एक बात कही कि जब जब जुल्म होगा, जब जब जिहाद होगा। इस बात को तो मैं जस्टिफाई नहीं करता हूँ। इस बात को तो मैं इसलिए कहता हूँ कि देखिए, ये बात सही है बिल्कुल कि कुरान ये कहता है कि जिहाद जुल्म के ख़िलाफ़ होने को, खड़ा होने को कहते हैं, कि जहाँ जुल्म हो आप उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ, तो इसी का नाम जिहाद है। और दूसरी ज़बान में अगर इसको कहें कि जिहाद जो है वो सेल्फ़ डिफेंस है। जितनी भी जंगें उस वक्त में हुई हैं वो सेल्फ़ डिफेंस में हुई हैं। हमला कर दिया, मुसलमानों ने उसको रोका है, और कुरान ने यही कहा है कि जो सेल्फ़ डिफेंस में मारा जाए वो शहीद है। तो ये जो जिहाद का शब्द है बड़ा पाक और पवित्र शब्द है हमारे लिए। लेकिन जिस तरह लोगों ने इसको लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत जिहाद और हर जिहाद से जोड़ दिया, तो यकीनी तौर पर ये हमारे आस्था को चोट पहुंचाने वाली बातें हैं। यकीनी तौर पर हमें इस बात का एहसास होगा कि हमारी जो धार्मिक चीज़ है, जिस पर हम आस्था रखते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ होनी चाहिए, उसको कहीं ना कहीं गाली बनाकर जो है पेश किया जा रहा है, बुरा भला उसको कहा जा रहा है। तो मेरा मानना ये है कि ये चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसको मदनी साहब ने कोई गलत वे में कहा हो। ये बिल्कुल सही है कि हर चीज़ में जिहाद हो रहा है। मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाता हूँ। 64 साल का एक आदमी, इतनी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी, अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा है, किराए की गाड़ी चलाता है। उसको कई लोगों ने पकड़ा और उसको कहने लगे वंदे मातरम बोलो। आगरा की बात कर रहे हैं। आपको पता है ये वीडियो वायरल हो रही है, और कई जगहों पर इस तरह की बातें हो रही हैं कि जानबूझकर दाढ़ी वाले को पकड़कर वंदे मातरम कहा जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि वंदे मातरम को थोपा नहीं जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने तो एक कदम आगे बढ़ के ये भी कहा है कि राष्ट्रगान के लिए अगर कोई आदमी खड़ा नहीं होता तो ये उसके देशद्रोही होने की निशानी नहीं है कि वो देशद्रोह हो गया। तो जब राष्ट्रगान के लिए खड़े होने वाला तक देशद्रोह नहीं है, अगर किसी ने वंदे मातरम नहीं गाया तो इसका देश प्रेम से क्या लेना देना भाई। तो ये जो लोग करते हैं और जानबूझकर मुसलमानों से कहलवाते हैं, मारकर कहलवाते हैं, तो ये क्या गलत नहीं है। इसी को कहा है मदनी साहब ने कि ये इस पर सरेंडर करना ये गलत है, मुर्दा कौम की अलामत है। क्यों कहेंगे हम भाई वंदे मातरम, क्यों कहेंगे हम। ये तो आज़ादी के वक्त में एक हालात इस तरह के बन गए थे, हमें अपनी एक यूनिटी दिखानी थी। उस यूनिटी दिखाने के लिए मौलाना हज़रत मोहानी ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने और जितने भी क्रांतिकारी उलमा थे हमारे, सब ने वंदे मातरम गाया है। आज कौन से अंग्रेज़ से आज़ादी चाह रहे हो आप, कौन से अंग्रेज़ के साथ लड़ाई चल रही है। आज तो भुखमरी के साथ लड़ाई है, आज तो बेरोज़गारी के साथ लड़ाई है, आज तो एजुकेशन में जो घपले हो रहे हैं उस पर लड़ाई है। इसके लिए क्या वंदे मातरम बोलें। आप क्या चाहते हो कि देश का सारा युवा, सारे नौजवान बाहर निकल के वंदे मातरम बोलना शुरू करें और एक आंदोलन शुरू करें, आज़ादी का आंदोलन।
तो ये नहीं चलेगा, ये जो कर रहे हैं ये लोग, ये बिल्कुल गलत है और यही पीड़ा है जिसको बयान किया जा रहा है। एक मिसाल है कि चूहे के हाथ में हल्दी की गिरा आ गई तो उसने आपको अपने आप को पंसारी समझना शुरू कर दिया। पंसारी समझते हो ना आप? उसने वो समझना शुरू कर दिया। 5 सीटें क्या जीत गए एमआईएम, पहले भी जीते थे। हाँ, कौन सा किला ढा दिया था पहले? सारे के सारे टूट के इधर उधर चले गए थे। और आज भी इंतज़ार करो, हर आदमी इलेक्शन जीतने वाला जो एमएलए बनता है या एमपी बनता है वो इस लालच में जीतता है कि मैं जो आज 20, 30, 50 लाख 1 करोड़ रुपए लगा रहा हूँ कल को कमाऊंगा, तो वो कमाई के लालच में कहीं भी चले जाएंगे। सवाल ये है कि 5 विधायक जीतने पर आपके बयान इतने तीखे होने लगे, अगर आपको कहीं 50-100 मिल गए तो आप तो आग लगा देंगे देश में। हमें फ्यूचर देख, समर्थन नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहा हूँ। ये इस तरह के बयान जो है गलत बयान है, उनको सोच समझ के बयान देना चाहिए। पहले ही उनके ऊपर एक तमगा है कि साहब आप तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और फिर इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनसे फिर ये सवाल होने लगे कि ये बयान भी भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाया है। तो ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं हैं। ठीक है, आपको जीत मिली है, उसको सेलिब्रेट कीजिए और लोगों के अच्छे काम कीजिए ताकि ये सीटें 5 की 6 हों, 6 की 10 हों, 10 की 15 हों। देखिए, बाबर, अकबर, जहांगीर, हुमायूं, ये कुछ मुस्लिम नाम हैं मुस्लिम शासकों के। कुछ लोगों की इन नामों से चिढ़ है और उन लोगों को है जिनके दिमाग में इस्लामोफोबिया बैठा हुआ है। हालांकि ये एक शासक थे, इस्लाम को बढ़ाने वाले नहीं थे ये लोग। सिर्फ ये आए, इन्होंने शासन किया, मर गए, दफन हो गए, सड़ गल गए। इनकी सबकी कब्रें हिंदुस्तान में हैं और आज अगर उनकी कब्र खोद के देखी जाए तो हड्डी भी नहीं मिलेगी, लेकिन लोग उनको कब्रों से निकाल रहे हैं, बार बार जिंदा करके उनके ऊपर नफरत और सियासत की रोटियां सेक रहे हैं। तो हुमायूं कबीर ने अगर बाबरी मस्जिद के नाम को लेकर ये कह दिया कि बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, तो इसमें कानून और संविधान के खिलाफ क्या है? कुछ भी नहीं है। संविधान में ऐसा तो नहीं लिखा कहीं भी कि किसी का नाम बाबर नहीं होना चाहिए या किसी मस्जिद का नाम बाबरी नहीं होना चाहिए। और अगर आप लोगों को इतनी चिढ़ है इन नामों से, तो मैं ये कहता हूं कि पार्लियामेंट में एक बिल पास करो और ये बिल पास करो कि जितने भी मुसलमान हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, उन सबको देश निकाला दिया जाएगा और उनको बांग्लादेश भेजा जाएगा। पार्लियामेंट में कानून पास कर दो। दूसरी बात मैं इसको पूरा कर लूं, जो भी संत ये कह रहे हैं कि हम गीता का यज्ञ करेंगे, वहां 5 लाख आदमी जमा होंगे, ये नफरत नहीं फैला रहे हैं? जो लोग मस्जिद के सामने खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगाते हैं और डांस करते हैं और डीजे बजाते हैं, ये वही लोग तो हैं जो आज कह रहे हैं गीता का पाठ करेंगे। ये वही लोग हैं जो जनरल आसिम मुनीर की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर ने कहा था पहलगाम हमले से पहले कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकता, ये उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और एक बड़ी बात मैं आपको कहता हूँ, एनएसए ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जितने भी 47 से लेकर अब तक आईएसआई के साथ संबंध में लोग पकड़े गए, उनमें 80% हिंदू हैं, मुसलमान सिर्फ 20% है। तो ये इनकी जांच होनी चाहिए, कहीं ये वही लोग तो नहीं हैं जो जनरल आसिम मुनीर के टच में हैं और फिर यहाँ बाबर और हुमायूं के नाम पर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। तो इनकी जांच होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही कही गई है कि भाई भारत नहीं उलझता। अगर भारत उलझता, जिस तरह उलझाने की कोशिश की जा रही है और नफरत को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो मैं समझता हूँ आग लग जाती देश में, गृह युद्ध हो जाता और एक दूसरे को मारना शुरू कर देते। लेकिन आज भी देश में 80% हिंदू, 80% हिंदू मुसलमान के साथ रहना चाहता है। इस देश में अमन चाहता है, इस देश को तोड़ने नहीं देना चाहता, नफरत नहीं चाहता इस देश में। ऐसे ही 80% मुसलमान भी है कि इन बातों को निगलेक्ट करता है, इन पर कोई एक्शन रिएक्शन नहीं करता है, कहता है ये तो लोग हैं बोलने वाले। चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जिनकी दिमाग में दोनों तरफ से, बल्कि इधर ज़्यादा हैं, 80% में ज़्यादा हैं, जिनके दिमाग में ये बैठ गया कि अब मोदी जी आ गए हैं, शायद अब मुसलमानों का यहाँ हिंदुस्तान में काम नहीं है कुछ भी। अब हिंदुस्तान से मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा, मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी, मदरसे ख़त्म कर दिए जाएंगे, ये देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, फिर यहाँ नेपाल बनेगा, फिर यहाँ श्रीलंका बनेगा और फिर ये आपस में एक दूसरे को मारेंगे, दलितों के ऊपर जुल्म ढाएंगे, स्तन ढकने पर कर लगाएंगे। वो सारी चीज़ें वही चाह रहे हैं। ये मनुस्मृति का एक जो पहले से एक ढांचा और एक खाका है,
उसी को लागू करना चाह रहे हैं। ये सच्चाई है कि यहाँ की आवाम जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नफरत नहीं चाहती, नहीं तो अब तक बहुत कुछ हो जाता।